स्वयंसेवक संघ अपना 100वां वर्षगांठ बनाने जा रहे हैं और निश्चित बात है ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा है, चुनौतियों भरा सफ़र रहा है। काफ़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं और साथ साथ 3 मरतबा इन पे प्रतिबंध लगाया गया था। और अगर बात करें कि उसके पीछे क्या कारण रहा, लेकिन साथ साथ अनकंडीशनल जो प्रतिबंध था उसको हटाया भी गया। और यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में जब ये खबरें आई कि जितने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं आरएसएस उसमें भाग ले पाएंगे, तो अपने आप में ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। और अगर बात करें कि कैसे आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में और हेगड़ेवार साहब ने कैसे इसकी नींव रखी, उसके बाद कितने लोग शुरुआती दौर में आरएसएस में थे, 15 से लेकर 20 लोग, और उसके बाद आज वर्तमान दौर में 68,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं आरएसएस की। तो अपने आप में ये काफ़ी कुछ बयान करता है कि आरएसएस का सफ़र कैसा रहा है। और आज ये विश्व की सबसे बड़ी एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर जो एक राष्ट्रवाद को आगे जो तवज्जो दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर बात करें कि भाजपा और आरएसएस कैसे आपस में काम करते हैं, लेकिन जो एक धारणा है या मिथक है कि यहाँ पर कि आरएसएस हस्तक्षेप करता है या कोई उनके दिशा निर्देश पे भाजपा काम करती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये आरएसएस बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल संस्था है। और ये भी आज क्योंकि ये अपने 100वें साल में है, और ये बड़ा एक इनके लिए भी गौरव की बात है, जितने इनके कार्यकर्ता। और यहाँ पर अगर बात करें चीफ मेंटोर की, मोहन भागवत, क्योंकि बड़े बेसब्री से लोग उनको सुनते हैं जब आरएसएस हेडक्वार्टर्स नागपुर में उनका अभिभाषण होता है, और साथ साथ वो क्या मुख्य बातों की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर उपलब्धियों की बात करें कि जो 370 धारा को जब मोदी सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाते हुए हटाया था, तो एक नई सुबह का आगाज हुआ था और नए भारत का एक आगाज हुआ था। और सब सही मायने में, क्योंकि अगर इसकी तुलना करें पाकिस्तान से, तो वहाँ पर पाकिस्तान के जो पूर्व वजीर आज़म इमरान खान वो महज बोला करते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान ने सही मायने में नए हिंदुस्तान की नींव रखी थी जब 370 की धारा को हटाया गया था। और साथ साथ जो एक बड़े मुखर तरीके से पाकिस्तान और चीन का विरोध करता आया है ये आरएसएस की जो संस्था है। और यहाँ पर ज़रूरी बात है कि यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने की जो एक पहल एक पूरे एक तरह से एक पूरे देशवासियों ने इस समय कमर कस ली है कि हमने स्वदेशी को भी अपनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है, आत्मनिर्भर होना है। और सबसे ज़रूरी बात है कि उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और यहाँ पर आरएसएस की भूमिका बड़ी अहम रही है। और उतार चढ़ाव तो एक सिलसिला है, वो तो देखिए, वो तो हर एक पे बात लागू होती है। लेकिन यहाँ पर आरएसएस की अगर ख़ास तौर पे बात करें, अन्ना सोहनी की बात करें और बाला साहेब दियोरस की बात करें, और ऐसे तमाम जो बिल्कुल एक फाउंडर मेंबर्स थे जिन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई जो आरएसएस की नींव रखने में। और सबसे बड़ी बात है जो एक युवा हैं, देश के युवा हैं, उनका कैसे संपूर्ण विकास हो, मेंटल विकास, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल। तो वहाँ पर एक देशभक्ति की जो भावना के लिए एक अहम भूमिका निभाई आरएसएस। तो निश्चित बात है कि यहाँ पर अगर पीछे मुड़ के आकलन करा जाए, ये जो 100 सालों का जो इनका एक सफ़र रहा है आरएसएस का, तो उसमें कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। और यहाँ पर कई बारी जैसे शुरुआत में जिस बात का भी जिक्र हुआ कि प्रतिबंध भी लगा, लेकिन यहाँ पर अब
सही मायने में, क्योंकि कोरोना काल में खास तौर पे उस बात का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, सपने में सोचा था नहीं कि ऐसा दिन आएगा कि जब लॉकडाउन की घोषणा होगी, घरों में कैद होना पड़ेगा। वहां पर जितने स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, तो उन्होंने युद्ध स्तर पर रात दिन ये मशक्कत करी, ये जुटे रहे कि एक आम आदमी जो गरीबी रेखा के नीचे है या जिसके पास रोजगार नहीं है, उन तक राशन मुहैया हो, या और जो मूलभूत जो सुविधाएं थी वो उन तक पहुंचाई। तो यहाँ पर एक बहुत ही सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय काम करा उस दौर में, क्योंकि सपने में सोचा था नहीं कि ऐसा दिन आएगा। सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक कहावत भी है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो वही है कि एक सही मायने में एक योद्धा बनके, कोरोना योद्धा बनके तो उभरे आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, लेकिन साथ साथ एक अनोखी मिसाल कायम करी, एक अनोखी नज़ीर पेश करी, जिससे प्रेरणा मिलेगी कई सदियों तक। तो यहाँ पर अब बहुत अच्छी बात है कि ये 100 साल का सफ़र पूरा होने जा रहा है, और यहाँ पर सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा कि जो आरएसएस के मुखिया हैं और जिनको चीफ मेंटोर भी कहा जाता है, तो वो क्या बोलेंगे, क्योंकि वो जाने जाते हैं कि अपने जब विचार रखते हैं आगे बिल्कुल बेबाक तरीके से रखते हैं। और यहाँ पर अब क्योंकि देखिए, राष्ट्रवाद एक तरफ, और साथ साथ क्योंकि सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो आरएसएस का हमेशा से एक प्रयास रहा है कि कैसे हिंदुत्व को भी आगे बढ़ाया जाए, और जो जितने हिंदुओं के, सनातन के जो महापर्व हैं, तो यहाँ पर अब वो चीज़ों के लिए भी वो इंतज़ार रहेगा कि कैसे वो क्या विचार आगे रखते हैं। लेकिन 100 बातों की एक बात कि आरएसएस का जो ये सफ़र रहा है वो काफ़ी अहम उसको माना जाएगा, और इतिहास उस बात का गवाह है कि यहाँ पर जो एक धारणा है आरएसएस के बारे में, तो वो भी लगता है कि उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आएगा और वो दिखना शुरू हो गया।